नमस्ते, मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, संस्कार पुरोहित, यज्ञ और योग प्रशिक्षक। आज परीक्षा में कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएं, इस विषय पे बात करते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले से शुरू करते हैं। विद्यार्थी रात को बहुत ज्यादा तनाव में आकर जागते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। वे रात को जो भी उनका रूटीन का समय है उस समय सोएं। सोने के पहले वे अगले दिन जो परीक्षा के लिए ले जाने वाली आवश्यक सामग्री है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें वो एक शार्पनर रखें, इरेजर रखें, 2 पेंसिल रखें, 2 पेन रखें, जो भी लेखन सामग्री है, साथ में अपना रोल नंबर, उसके लिए जो उसका आपको प्रवेश पत्र मिला है, एक जगह पर, एक स्थान पर सब होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें, वह संरक्षक प्रभु आपकी परीक्षा में मदद करेगा। पूरे वर्ष जो आपने परीक्षा की तैयारी की है, उसके जो आपने सबसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो अपनी टेबल पर रखें, उन्हें रिवाइज करें। नया कुछ भी एक दिन पहले नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना है, शॉर्ट रिवीजन करना है। अगले दिन, परीक्षा के दिन सुबह तैयार होकर जब आप परीक्षा के लिए जाएं, तो समय का ध्यान रखें। समय से लगभग 10-15 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है, एग्जामिनेशन सेंटर। यदि वो आपके लिए नई जगह है तो उसका पहले पता लगा लें कि यहाँ है, कहाँ आपको पार्किंग करनी है, अपनी गाड़ी कहाँ रखनी है। जब आप परीक्षा के लिए पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसके पहले वहां पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, दूसरे बच्चों से ज़्यादा बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आप एक बार यूरिन पास कर लें, यानी एक बार वॉशरूम हुआ है, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें। गहरी श्वास लें, बाहर छोड़ें, अपने आप से आप सीमित रहें, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर जाएं तो वहां स्थिर शांत बैठें। आप गायत्री महामंत्र का, ओम का जप कर सकते हैं। मन ही मन गहरी लंबी धीमी श्वास लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने आप को अपने से केंद्रित करें, अपने से जोड़ें। इधर उधर की और कोई जो काल्पनिक जो डर होता है उसे निकाल दें। मन में पॉजिटिव कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपका होना चाहिए कि मैं जो भी मुझे याद है उसे मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगा, मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। अपने कॉन्फिडेंस में कभी कमी ना आने दें। किसी भी तरह की नकारात्मकता की बात आए तो उसे वहीं कमांड देकर रोक दीजिए। अब जब आपके सामने पेपर आ गया, पेपर आने के बाद, पेपर ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। पेपर आते ही कई विद्यार्थी शुरू कर देते हैं लिखना। नहीं, पहले आप पूरा पेपर को ध्यान से पढ़िए। उसके जो शुरू में ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, कितने प्रश्न, किस प्रश्न का कितने देर का उत्तर देना है, यह टाइम अलॉटमेंट कहलाता है। वह आपको पहले ही करना है। टाइम मैनेजमेंट, रिस्ट वॉच आप जरूर पहन के जाएं। आप 5 मिनट एग्जामिनेशन पेपर को पढ़ने में, उसको प्रेजेंट करना, कैसे हमें आपको अपने आंसर शीट में लिखना है, किस प्रश्न के उत्तर के लिए कितना समय देना है, उसके लिए लगाना है। आप ध्यान से पेपर को पढ़ें, प्रश्न पत्र को पढ़ें, और क्या प्रश्न पूछा गया है, कितने शब्दों में उसका आंसर देना है, वह ध्यान से पढ़ें। यह पढ़ने के बाद टाइम अलॉट कर दें कि किस प्रश्न को कितना आपको समय देना है। उसके बाद आप जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छा आता है उसे आप पहले लीजिए। ये जरूर नहीं कि पहले प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 इस क्रम से आप आंसर दें। आपको जो सबसे अच्छा आंसर जिसका आपको तैयार है उसे आप सबसे पहले लेंगे। तो जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी पहुंचेगी, वह देखेगा, तो वह उसके पहले जब आपको आंसर देखा उसने, उसमें आपका जो आंसर है सही, फेवरेबल लगा, तो वही इमेज उसके मन में बन जाएगी। तो अगले जो प्रश्न हैं उनके जो आप उत्तर लिखेंगे, वो अगर कुछ 19-20 भी हुए तो भी वह पहली इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। दूसरा, आप जो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा प्रश्न जिसका बिल्कुल ही उत्तर नहीं आता है, लेकिन उसको खाली छोड़कर नहीं आना है। आपको जो आपको जितना उसके संबंध में पता है
उतना आप जरूर लिख के लाएंगे, क्योंकि यदि आप बिल्कुल छोड़ देंगे किसी प्रश्न को तो उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपने कुछ न कुछ उसमें लिखा है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। जब भी आप प्रश्न का उत्तर दें तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी हो कि वो आसानी से पढ़ सके, बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं लिखना है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, फुल स्टॉप कॉमा का ध्यान रखना है। आपके साथ हाइलाइटर आप जरूर ले जाएं। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनमें आप हाइलाइटर का यूज करें, उन्हें आप पॉइंट्स से लिखें। जो चीज आप ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें येलो कलर का हाइलाइटर लगाकर उसका यूज कीजिए। आपको बहुत ज्यादा पेपर सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं है। कई विद्यार्थी समझते हैं कि हम बहुत कॉपियां भर लेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस प्रश्न का जितना आपसे आंसर पूछा गया है बस उतना ही लिखना है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप जब प्रश्न है तो आप नए प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर अगले पेज पर दीजिए। दोनों तरफ आप मार्जिन रखिए, मार्जिन छोड़िए ताकि वो वहां मार्क्स ले सके। राइट साइड भी लेफ्ट साइड में आपको बीच में लिखना है, मार्जिन छोड़ना है। अपना जो प्रेजेंटेशन है, जैसे डायग्राम का है, कहीं चित्र बनाने हैं तो आप उनमें विशेष ध्यान रखिए। डायग्राम बनाइए, डायग्राम को देखकर आप उसकी व्याख्या अगर अपने सही नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, आपने अगर चित्र सही बनाया है तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पूरा प्रश्न पत्र आपको सही समय में पूरा करने के बाद एक बार शॉर्ट रिवीजन के लिए भी थोड़ा समय रखना है। उस समय हम कई बार कोई चीज भूल जाते हैं तो वो याद आ जाती है, उसे अपन ऐड कर सकते हैं। तो उसे आप ऐड कर सकें, कहीं फुल स्टॉप में, कहीं स्पेलिंग में आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ लिखने में से रह गया है तो वो आप लिख सकते हैं। तो लास्ट में जब आप पूरा कर लें, आपको 3 घंटे मिले तो वो 3 घंटे आपका अधिकार है। उस 3 घंटे का आप पूरा अच्छे से यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे का पेपर आपने 2.5 घंटे में कर लिया और निकल गए, नहीं। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे से 10 मिनट पहले यानी 2 घंटे 50 मिनट तक आपको पूरा यूज करना है समय का। ऐसा ही आपका टाइम अलॉटमेंट प्लानिंग हो। और उसके बाद 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए लगाने हैं। उसमें आपको आपके जो बीच बीच में आपके लिए पानी आएगा, अगर आपके लिए पानी आता है तो आपको जरूर पानी पीना है। वो पानी एनर्जी का सोर्स होता है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले हेवी डाइट लेकर नहीं जाएं। आप जूस पी सकते हैं, लाइट डाइट ले सकते हैं, हल्का नाश्ता करें, लेकिन हेवी डाइट नहीं लें। जब आप एग्जाम दे दें, एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसके लिए टाइम और एनर्जी नहीं लगानी है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, पेपर अपनी जेब में रखा, बाहर निकले और अगले पेपर की तैयारी के लिए जुट जाना है, क्योंकि यही समय है जो अपन यूज कर सकते हैं अपने अगले पेपर के लिए। मन में नेगेटिव थॉट नहीं आए, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैंने परीक्षा में अच्छा परफॉर्म किया है, आई एम द बेस्ट, यह भाव रखते हुए कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैंने सर्वोत्तम अपने एग्जाम में प्रस्तुत किया है, यह आत्मविश्वास रखते हुए और नकारात्मकता को दूर रखते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपको आपके परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।